यीशु के नाम में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। गर्मी के इस खूबसूरत दिन में आपके साथ होना बहुत अच्छी बात है। वो देखिए मेरे पीछे मकई की फसल कितनी अच्छी लग रही है। घास बिल्कुल हरी है, पर इस बार बहुत सूखा पड़ा था। हमें परमेश्वर पर भरोसा है कि वो हमारे पानी के स्रोतों को भरेगा और चमत्कार करेगा। सुनिए, हमारा आनंद हमारे जल के स्रोत या हालात पर निर्भर नहीं करता। केवल परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत का स्रोत है। नहमीया 8 अध्याय 10 वचन। मेरा सवाल है, क्या आप भूखे हैं? एंगस, हमारे पास बहुत भोजन है। मैं उस भूख की बात नहीं कर रहा। क्या आप भूखे हैं कि परमेश्वर के नजदीक हो जाएं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भूखे हैं अपने दिल में? क्या परमेश्वर की अगुवाई पाने को आप भूखे हैं? आइए मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 35 वचन में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अगर हम उस रोटी में से खाएं तो कभी भूखे ना होंगे, और अगर हम उस जीवन के जल में से पिए तो फिर कभी प्यासे ना होंगे। दोस्त, मैंने बहुत जिंदगी देखी है। मैंने जिंदगी में बहुत सी चीजों का तजुर्बा किया है। नौजवानी में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जहां मैं घोड़े दौड़ाता था। मैं स्कॉटलैंड में था, जहां डेयरी में गाय का दूध निकालता था। मैं जाम्बिया गया, स्वाजीलैंड गया और वहां भी काम किया। मैं इन स्थानों में जीवन की रोटी खोज रहा था। मैं अपनी जिंदगी में संपूर्णता को खोज रहा था, जीवन के उद्देश्य को खोज रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर मेरे खुद के खेत होंगे, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, तब मुझे संतुष्टि होगी। संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ा लाभ है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 6 वचन। संतोष सहित भक्ति लाभ का साधन है। पर मैं ये बात नहीं जानता था, मैं यीशु से कभी मिला नहीं था। तो मैंने कठोर मेहनत की, खून के समान पसीना बहाया, आंसू बहाए, विलाप किया। मेरी पत्नी ने भी, और हमने इस खलिहान को बनाया जो अब हमारे बेटों का है। देखिए चारों तरफ। इस खलिहान को खरीदने के बाद मैंने सोचा, ये सच में बहुत सुंदर है। मैं कई बार सोचता हूं, परमेश्वर, सच में स्वर्ग शायद ऐसा ही होगा। हमारे दल के लोग और कई अन्य लोग यहाँ आकर हमेशा समय बिताना चाहते हैं। तो मुझे लगा ये सब मुझे बहुत संतुष्टि देगा। मेरी भूख जाती रही, मैं तृप्त होने लगा। पर यह सब एक छलावा था मेरे दोस्त। इस खलिहान के बाद भी मुझे भूख सताने लगी। शायद आपने भी ये खालीपन महसूस किया होगा। आप कहेंगे, एंगस, ये सब क्यों होता है? मैं जो चाहता था वो मुझे मिल चुका है। मैं अपने राज्य के लिए या देश के लिए फुटबॉल खेलना चाहता था। मेरे पास एक सुंदर पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये खालीपन क्यों है? मैं जानता हूं वो खालीपन क्यों है, क्योंकि यीशु मसीह वही है जो जीवन की रोटी है। आप जरूर यीशु के साथ समय व्यतीत करना शुरू करें, उसे धन्यवाद दें उसकी आशीषों के लिए और इनका आनंद लें। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस शांति को पालें। संतोष सहित भक्ति महान लाभ का साधन है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 6 वचन। एक बार जब यीशु मिल जाता है तो बाकी सब मानो बोनस है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सब बातों को दरकिनार कर दे, नहीं। जीवन का आनंद ले। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। तो आप इस बहुतायत के जीवन का आनंद लें। पर शैतान हत्या करने को आया है, चोरी करने और नाश करने को आया है। यूहन्ना 10:10। यीशु आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। अगर आप हर सुबह उस जीवन की रोटी में से खाएं तो आप पूरा दिन बिना भूखे रहे बिता सकते हैं। मैं ऐसा हर सुबह करता हूं, तब चाहे मैं सड़क पर हूं या हवाई जहाज में। मैं हर रोज वो रोटी लेता हूं और वो रोटी मुझे बनाए रखती है, क्योंकि ये रोटी कभी बासी नहीं होती, ये कभी पुरानी नहीं होती, वो ताजा रहती है, कभी खराब नहीं होती। इसलिए इसे जीवन की रोटी कहते हैं, यानी जीवित वचन। इसे खाएं और इसे खूब खाएं, तब आपकी सोच बेहतर होती जाएगी, आपकी दृष्टि बेहतर होगी, तब आपको परमेश्वर के कार्य अच्छे लगने लगेंगे। तब ऐसा होगा कि लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, मुझे भी बताएं आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। आप उन्हें बस परमेश्वर के मेमने के पास ले आना, यीशु के पास। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.